और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर था। देख के आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का है, चीप है, पर्वर्ट है, मिसगाइडेड है। मसल मेमोरी हो गई है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आपका हाथ फ़ोन में जाएगा और आप इंस्टाग्राम खोल के कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। तो ये जो एक मसल मेमोरी है, आई थिंक कभी कभार उसी के लिए चला जाता है आदमी। ऑडियंस को भी वो दिख जाएगा। तो आजकल की ऑडियंस ऐसी बड़ी स्मार्ट है, उनको समझ में आ जाता है कि यार ये एक्टिंग चल रही है या सच में वो वैसा है। तो या हर आदमी को आप सेम रील्स नहीं भेजते हो। आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है किसी ना किसी के साथ कि अच्छा इसके साथ मैं ये वाले फनी रील्स भेजूंगा। दो ही कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक नहीं आ सकता, दो आएंगे, और वो है जना और हथौड़ा त्यागी। आई थिंक ये दोनों किरदार अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं वहाँ पर नहीं, आज आपके साथ ऐसे बात नहीं कर रहा होता। मुझे लगता है वो मेरे अंदर है ऐसा, मतलब बचपन में मैं ऐसा ही था। तो जना इज़ ऑलमोस्ट माई चाइल्डहुड। तो मैं जब नहीं, रिजेक्ट तो मुझे घनचक्कर में पहली बार जब मैं रिजेक्ट हुआ था तब, मतलब पहली बार ऐसे वो बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म था क्योंकि राजकुमार गुप्ता जी कौन किसको डेट कर रहा है, क्यों मैं बताऊँ वो तो मेरे लिए है ना। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि अच्छा ये इसके साथ घूमने गया है या गई है, अच्छा यहाँ पे भी चल रहा है, मुझे बहुत मज़ा आता है। हाय, दिस इज अभिषेक बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जो हमेशा हर बार बिना डाउट दिए आपको अपने एक्टिंग से आपका दिल जीत लेते हैं। सो लेट्स वेलकम। हेलो अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू। सो अभिषेक, सबसे पहले कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। मतलब जब तक मैं काम करता रहूँगा आई थिंक मैं खुश रहूँगा। जितना भी आपके पास जितना भी कैरेक्टर आता है, आप इतने इजीली कैसे खुद को डाल लेते हो उसमें? मतलब इजी तो नहीं है, बहुत बहुत सालों की मेहनत गई है। मतलब आई थिंक स्कूल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, स्टेज पे अलग अलग किरदार परफॉर्म कर चुका हूँ। तो वो इतने सालों की जो ट्रेनिंग है वो शायद हेल्प कर रही है मुझे अपने कैरेक्टर्स को अप्रोच करने में, तो इसलिए इजी लगता होगा। बट उसके पीछे का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम रहा है, या मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली। या यस। सो अभी हाल ही में आपका एक शो बोल सकते हैं जिसको सेक्स लाइक और स्टोरी, राइट? यस, शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं जिसको, शो भी बोल सकते हैं। सो 12 मिनट में आपने कमाल कर दिया है। कैसे कमाल किया आपने वो 12 मिनट? मतलब एक 3 घंटे की मूवी भी इतना दिल नहीं जीत पाती जितना आपने 12 मिनट में कमाल कर दिया है। इट ऑल डिपेंड्स, मतलब वो डायरेक्टर के ऊपर है, वो जिस तरह के कैरेक्टर लिखते हैं। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर था। देख के आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह का है, चीप है, पर्वर्ट है, मिसगाइडेड है। और फिर मुझे लगा कि हाँ, मिसगाइडेड। आई थिंक मिसगाइडेड यूथ जो है उसके ऊपर एक तरह का एक वो किरदार बना है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे बीच में, जो सोशल मीडिया पे एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं या अपने आप को एक अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी है अलग। तो इस तरह का किरदार करने में ही आई थिंक इंटरेस्टिंग था। और उसके मानसिकता पे जाने में, मतलब आई थिंक ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप आसपास ही पढ़ते रहोगे न्यूज़ वगैरह तो हम समझ में आ जाएगा ऐसे मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यही था। मतलब जहाँ आई थिंक मैं जब एक्टिंग करता हूँ तभी मैंने बोला कि आप खुश हैं, तो मैंने बोला जब तक मैं काम करता रहूँगा मैं खुश रहूँगा, क्योंकि जब तक मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। और अगर मुझे एक्टिंग से खुशी मिलती है, मुझे मज़ा मिलता है, तो आई थिंक वही खुशी या मज़ा ऑडियंस को मिलता है। जिस दिन मैं बोर हो जाऊँगा या जिस दिन मैं सिर्फ पैसों के लिए करूँगा या मैं किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए करूँगा, तो आई थिंक ऑडियंस को भी वो दिख जाएगा। तो आजकल की ऑडियंस वैसी बड़ी स्मार्ट है, उनको समझ में आ जाता है कि यार ये एक्टिंग चल रही है या सच में वो वैसा है। तो या आई ट्राई नॉट टू एक्ट बेसिकली। ओके। सो अगर अभिषेक की बात करें यानी आपकी, तो इंस्टाग्राम से आप कितने क्लोज हैं? नहीं, काफ़ी। मतलब इंस्टाग्राम आई थिंक मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है मेरे लिए। मैं इसको जैसे कहते हैं लोगों की निजी ज़िंदगियों का मैगज़ीन भी बोलता हूँ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बोलता हूँ जहाँ पे आप एंटरटेन रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ।
मुझे बस वो एक अलग एक टीवी चैनल जैसा होता है, तो मेरे फ़ोन पे बहुत सारे चैनल्स हैं। व्हाट्सएप एक चैनल है, गूगल एक चैनल है, यूट्यूब एक चैनल है, स्पॉटिफाई एक चैनल है, वैसे ही इंस्टाग्राम भी एक चैनल है। तो एज एन ऑडियंस जब मेरा मन करता है जौन से चैनल में जाने का, मैं वहाँ जाता हूँ, एंटरटेन होता हूँ, वापस आ जाता हूँ। ओके, सो इंस्टाग्राम चालू करते ही सबसे पहली क्या चीज़ होती है वो जो आप देखना चाहते हो? नहीं ऐसा कभी, आई डोंट नो, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इंस्टाग्राम में नहीं जाता। मैं इंस्टाग्राम में जाता हूँ बस कभी वो, जैसे कहते हैं आजकल तो एक मसल मेमोरी हो गई है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो आपका हाथ फ़ोन में जाएगा और आप इंस्टाग्राम खोल के कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। तो ये जो एक मसल मेमोरी है, आई थिंक कभी कभार उसी के लिए चला जाता है आदमी, शायद एंटरटेन हो भी नहीं रहा है। शायद उससे बेहतरीन एक फ़िल्म या डॉक्यूमेंट्री मैं टीवी में देख सकूं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं उस जनरेशन का हूं जहां पे इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में घुस चुका है, तो मैं उस फेज़ में हूं जहां मैं इंस्टाग्राम को बहुत एज मैंने बोला एज एन एंटरटेनमेंट चैनल यूज़ कर रहा हूं। बट और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशनल रीजंस, क्योंकि मैं एक्टर हूं तो मुझे थोड़ा बहुत रहना पड़ता है ताकि मेरी ऑडियंस इंटरेक्शन रहे। बट अदरवाइज इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। ओके, सो अगर आपकी बात करें तो आप कास्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो या फिर एक्टिंग में? नहीं, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि मैं एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। कास्टिंग तो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह मैंने शुरू किया था। वो नहीं पता था कि पार्ट टाइम जॉब एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस बन जाएगा। बट ऑल थैंक्स टू अनमोल आहूजा फॉर दैट, माय पार्टनर। आई थिंक ही हैज़ he saw the business in the casting department, and that's why we could open company casting में जैसी। बट ऑफ कोर्स मेरा पैशन हमेशा से एक्टिंग रहा है। बचपन से थिएटर करता हुआ आया हूँ, कॉलेज में थिएटर किया, थिएटर में ही पूरे टाइम रहा और फिर बॉम्बे आके अपने आप को एज एन एक्टर ढूंढने की कोशिश की। जब मौके नहीं मिले तो मैंने वो मौके ढूंढे जहाँ से एटलीस्ट पैसा आ जाए, क्योंकि इतने बड़े महंगे शहर में आते हो तो मतलब यू हैव टू अर्न समथिंग, और आपके पिताजी आपको ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं सकते हैं और आपको मांगने में भी शर्म आती है, तो फिर आप किसी तरह से यू हैव टू आपको सर्वाइव करना है शहर में। तो मुझे लगता है कि वो एक मेरे लिए बड़ा आसान तरीका बन गया, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिंग भी कर पा रहा था, मैं डायलॉग्स बोलता था एक्टर्स के साथ, उनको क्यूज़ देता था, डायरेक्टर्स के साथ बैठता था। बहुत सारी समझ मुझे आई कि हमारी इंडस्ट्री चलती कैसे है, क्योंकि जब हम बाहर से देखते हैं तो बड़ी एक नोशन के साथ देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर जब आप काम करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसमें एक बिज़नेस भी है, बहुत लोग बिज़नेस कर रहे हैं और हर बिज़नेस में अपने अपने रूल्स हैं, और उन रूल्स को समझना, उन तौर तरीक़ों को समझना, और फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं बतौर एक्टर डटे रहना, अपने आप को खोना नहीं, इन नॉट टू बेसिकली ब्लेंड इन द प्रोसेस बट ऑल्सो फाइंड योर ओन प्रोसेस। मतलब मैं अपना खुद का प्रोसेस भी मैंने ढूंढा और ढूंढ रहा हूँ। तो हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग है ये कास्टिंग एक्टिंग। सो जैसे कि आज की जनरेशन में सोशल मीडिया बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो हम लोग ना वो जो रील्स आता है ना वो हम लोग किसी ना किसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो आपकी लाइफ में कौन है वो जो स्टार्टिंग के 3 नंबर पे होता है जिसको आप रील्स भेजते रहते हो? मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, आई थिंक कॉलेज के कुछ दोस्त हैं और कुछ मेरे ट्रैवल बडीज़ हैं जिनके साथ मैं घूमने के लिए अलग अलग जगह जाता हूँ। तो हमारा एक ग्रुप है, तो हम लोग बस आपस में, और हर आदमी को आप सेम रील्स नहीं भेजते हो, आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है किसी ना किसी के साथ कि अच्छा इसके साथ मैं ये वाले फ़नी रील्स भेजूंगा, उसके साथ मैं इस तरह के फ़नी रील्स भेजूंगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक चलन है। आई थिंक एक बड़ा इंक्लूसिव चैनल भी है कि मैं खुद क्यों हंसूँ, मैं सबके साथ हंसूँगा। बट इससे ये भी समझ में आता है कि ह्यूमंस चाहे कितना भी कोशिश कर लें, जैसे कहते हैं कि सेल्फ लव और अपने आप पर फोकस करना और अकेले रह के मैं खुश हूँ, बट आई थिंक वी आर ए सोशल एनिमल। तो अकेलेपन में भी, और या अकेले जब हम हंस रहे हैं तब भी हम किसी साथी को ढूंढ रहे होते हैं कि कोई साथ हंस ले। सो दैट्स ऑल्सो द रियलिटी ऑफ इट, लाइक नो मैटर हाउ मच वी आर ऑन सोशल मीडिया, वी डेफिनेटली वांट कंपनी। सो या, एंड दैट गिव्स अ बिगर डोपामाइन देन इंस्टाग्राम इटसेल्फ। ओके, सो एनी वन मूवी विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो आपने ही कास्ट किया हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरा हमेशा डॉक्टर पेशेंट वाला रिलेशनशिप रहा है, किसी भी फिल्म की कास्टिंग से, या बट आई थिंक नो वन किल जेसिका, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उस दौरान मैं सीख रहा था बहुत कुछ। और जैसे कहते हैं कि सड़क पे उतर के कास्टिंग करना एक अलग मज़ा है उसमें,
आप एसी रूम्स में बैठ के बोर्ड्स में डिस्कशन करना वो एक बोरिंग प्रोसेस लगता है मुझे। लेकिन जब हम सड़कों पे ढूंढ रहे थे एक्टर्स को, और दिल्ली के बहुत सारे एक्टर्स को हमने यूज़ किया था, बिकॉज हमारा प्लान ये था कि हम इस फिल्म को इस तरह से कास्ट करें कि कभी ऐसी कास्टिंग ना हुई हो। और नो वन किल जेसिका की कास्टिंग मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कास्ट फिल्म्स हैं हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो बहुत सारे थिएटर एक्टर्स हैं और बहुत छोटे छोटे किरदारों में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज के डेट में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लाइक ईशा चोपड़ा, जीशान, मोहम्मद जीशान, और भी मतलब शिवानी बेदी जो कि आज बहुत बड़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स वहाँ से निकले हैं। तो हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी कोई ऐसी कास्टिंग करो जहाँ से एक्टर्स की एक करियर शुरू हो जाता है, दैट गिव्स यू द बेस्ट फीलिंग एज ए कास्टिंग डायरेक्टर। सो मूवीज़ भी आपने बहुत सारे कर लिए। मतलब OTT में अगर मेरे सामने OTT का नाम लिया जाता तो सबसे पहले आपका चेहरा था मेरे सामने, क्योंकि इतना मैं इन्जॉय करती हूँ। जनरली मैं इतना मूवी देखती नहीं हूँ, बट जब आपकी कोई सीरीज़ आती है तो मैं डेस्परेट रहती हूँ देखने के लिए, बिकॉज आपकी जो एक्टिंग होती है बहुत ही मतलब एक इंसान ना कहीं और खो जाता है, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग होती है इतनी नेचुरल होती है। सो आपने इतनी सारी सीरीज़ की है, मूवीज़ की है, लेकिन आपके दिल के सबसे करीब आपका कौन सा कैरेक्टर रहा है अब तक, जो करके आपने बोला कि हाँ ये वर्थ था करना? दो ही कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आते हैं, एक नहीं आ सकता, दो आएंगे, और वो है जना और हथौड़ा त्यागी। आई थिंक ये दोनों किरदार अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं वहाँ पर नहीं आज आपके साथ ऐसे बात नहीं कर रहा होता। तो मतलब दोनों कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि ऑल्सो दोनों एकदम ही एक्सट्रीम इमोशंस पे हैं। एक में एकदम एक इनोसेंस है, दुनिया से कुछ दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है उसको, भोला भाला लड़का है और सीख रहा है, दुनिया देखना सीख रहा है। और दूसरा जो दुनिया से हार मान चुका है। तो इतने बड़े एक्सट्रीम इमोशंस के कैरेक्टर्स कर पाना इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आई थिंक दैट इज़ फॉर मी अ बिग अचीवमेंट एज एन एक्टर। तो हाँ, दोनों कैरेक्टर्स मेरे लिए, और ये मेरे लिए क्या बोलते हैं A to B पॉइंट। अब इतने एक्सट्रीम कैरेक्टर्स करने के बाद आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड अदर एक्सट्रीम्स, जो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि मैंने पहले कर लिया, तो जितने भी कैरेक्टर्स करता हूँ मुझे कहीं ना कहीं बीच में लगते हैं वो। बट येस, जाफा इज़ अनदर कैरेक्टर जो राणा नायडू का है, जो मुझे लगता है कि अगले सीजन आ रहे हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी शो में नेक्स्ट सीजन करने वाला हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टेकिंग जाफा ऑन अ वेरी डिफरेंट रूट, क्योंकि मुझे लगता है उस कैरेक्टर में बहुत कुछ है जो मैं फर्स्ट सीज़न में मैंने एक्सप्लोर किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और आने वाले सीजन में उसको और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो शायद वो कैरेक्टर आगे जाके इस तरह का बन जाए। ओके, सो आपको क्या लगता है, आप ग्रे कैरेक्टर में ज़्यादा अच्छे लगते हो या फिर बबली कैरेक्टर ही आपके ऊपर अच्छा लगता है? पता नहीं, डिपेंड करता है। आई थिंक पता नहीं है। आई डोंट नो, बट आई एंजॉय ग्रे कैरेक्टर्स, दैट इज़ फॉर श्योर। आई मीन, आई थिंक वी ऑल ह्यूमन बींग्स वी आर ग्रे, कहीं ना कहीं हम ग्रे होते हैं, हम बस प्रिटेंड कर रहे होते हैं हर चीज़ का। तो जस्ट प्ले दैट बैलेंस बिटवीन गुड एंड ईवल समटाइम्स, एंड आई ट्राई टू, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कुछ बहुत ग्रे मिला है या डार्क मिला है तो उसको ग्रे पे लाऊं। तो मतलब क्योंकि कोई भी मतलब वही है, तो या तो फिर वो एक्सट्रीमिस्ट होगा, आतंकवादी हो सकता है जो इतना डार्क, एकदम पूरा डार्क हो। उसके अलावा आई थिंक, और वो आतंकवादी बोलेगा कि मेरे भी रीजन है भाई। तो जितना भी डार्क कैरेक्टर आप ढूंढे वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता है अपना। तो बेसिकली इसलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है मेरे लिए समझना कि अच्छा ये इंसान कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। एक अच्छा आदमी को जस्टिफाई करना बड़ा ईजी है, एक बुरे आदमी को जस्टिफाई करने में एक मज़ा है, एज ए प्रोसेस मुझे लगता है वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, इसलिए मुझे। राइट, क्योंकि हर हीरो ऑडियंस का दिल जीत सकता है, बट अगर विलन जीते तो वो अपने में एक बात है। जी जी जी, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। सो इसी के साथ ही स्त्री मूवी आई थी आपकी, उसमें जो आपका कैरेक्टर था मुझे आज भी याद है, जब मैंने वो देखा था कि मतलब मैं तो हिल गई थी और मैं खुद के घर में गिर गई थी वो मूवी देखकर। जो आपका उसमें एक्टिंग था, यू सडनली गायब हो जाना, ब्लैंक हो जाना, तो ऐसे कैरेक्टर करने में आपको मतलब कैसे हेल्प मिलती? बिकॉज वो काफ़ी अलग होता है, रोमांस करने से बहुत हटकर होता है वैसे कैरेक्टर्स करना। मुझे लगता है वो मेरे अंदर है ऐसा, मतलब बचपन में मैं ऐसा ही था। तो जना इज़ ऑलमोस्ट माई चाइल्डहुड। तो मैं जब इनफैक्ट अमर भाई ने मुझे कास्ट भी इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे जानते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा है जना वाली कुछ हरकतें करते हुए, जो मैं ऑब्वियसली पब्लिकली नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरा पर्सनल लाइफ में वैसा हूँ, मैं खोया हुआ रहता हूँ, मुझे बड़ी कुछ चीज़ें बड़ी फ़नी लगती हैं। और मैं जब छोटा था तो मैं, वो जो सीन है स्त्री में जब वो पत्थर उठा के जाता है, वो ऐसा सच में मैंने किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मैं बार बार पीछे देख रहा था और पत्थर उठा के मैं अपने घर तक गया था। तो वो एक्चुअली मेरे ज़िंदगी का एक
हिस्सा रहा है। मैं बंगाली हूँ, तो मतलब बंगाली बच्चे बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं, मंकी कैप पहने हुए घूमते हैं नॉर्मल सर्दियों में। तो ऐसे प्रोटेक्टेड फैमिली में रह चुका हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जना किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। अब वो जना जेडी जब बना भेड़िया में, तब वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं उसको दिल्ली की हवा लगी है, पर है वो वही। तो जब मैं भी दिल्ली गया था तो मुझे भी लग रहा था कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ, पर था मैं वही बुद्धू अभिषेक या गोला जो भी था मेरा। बट देन धीरे 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 ऑफकोर्स एज के साथ या लोगों के साथ परिस्थितियों के साथ आप बदलते हैं। बट यू नो दैट्स ए पार्ट ऑफ माई पास्ट व्हाट आई परफॉर्म देयर। ओके, सो अभिषेक को गुस्सा किस सिचुएशन में ज़्यादा आता है? अनप्रोफेशनलिज्म से, मतलब मुझे बहुत ख़राब लगता है वो लोग जो प्रोफेशनल नहीं है और काम को सीरियसली नहीं लेते हैं और काम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आई थिंक मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता, वो चाहे किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो आपका छोटा कोई काम है या आपका कोई बड़ा काम है। अगर आप उस काम को पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत और पूरे कमिटमेंट के साथ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी दिक्कत रहती है। सो अगर आपको आगे रोम कॉम जैसी कोई मूवी करने का मौका मिला तो आप आपके मतलब अपोजिट किस एक्ट्रेस को देखना चाहेंगे? विश मांगने में क्या है, दीपिका पाडुकोण। ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए। मैनिफेस्ट। नहीं नहीं, मे बी आप कर वो करेंगी तो व्हाई नॉट, लाइक यू नो। एंड आई थिंक वो ऐसे एक्टर हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी सुलझी हुई हैं, क्योंकि उनके जो चॉइसेस रहे भी हैं, उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे चॉइसेस लिए हैं जो मुझे लगता है कि इतने बड़े कमर्शियल स्टार्स कभी कभार नहीं लेते। तो या आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट, एंड आई थिंक शी कैन डू मल्टीपल पार्ट्स एंड शी इज़ ऑलवेज यू नो ब्यूटिफुल इन एनीथिंग शी डज। सो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो अभी आपने चॉइसेस की बात की तो आपकी भी बात करें, आप स्क्रिप्ट बहुत चुन कर लेते हो, मुझे ऐसे लगता है। सो कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी फिल्म में काम करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको उससे बाहर निकाला गया और रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो आपको बुरा लगा हो? नहीं, रिजेक्ट तो मुझे घनचक्कर में पहली बार जब मैं रिजेक्ट हुआ था तब, मतलब पहली बार ऐसे वो बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म था, क्योंकि राजकुमार गुप्ता जी जिन्होंने नो वन किल जेसिका की बात कर रहा था, तो नो वन किल जेसिका के टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे लिए एक बड़ा अच्छा रोल है घनचक्कर में, इद्रिस का जो रोल था जो बाद में नमित दास ने किया। तो मैं उस टाइम, मुझे दिमाग में हो जाता है कि एक होप बैठ जाती है। आज ही मैं मनोज सर का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जहाँ राम गोपाल वर्मा ने उनको शायद लीड रोल के लिए कहा था, फिर भीखू मात्रे दे दिया था, तो उनका होप टूटा था। उनको पता नहीं था कि भीखू मात्रे कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही शायद मुझे नहीं पता था कि मेरी आगे की जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस टाइम पर जब मुझे इद्रिस का रोल नहीं मिला फाइनली, क्योंकि मैं कास्टिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व था और मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि यार इससे ख़राब और शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि डायरेक्टर आप तुमको जानता है, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ तुम काम कर रहे हो, तुम एसोसिएट हो, और फिर भी तुम्हारा ऑडिशन रिजेक्ट हो गया, तो मतलब कि तुम में कमी है, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं है। और ये बात जब मैंने पहली बार एक्सेप्ट किया कि प्रोबेबली आई एम नॉट एबल टू बी ऑन कैमरा एंड आई डोंट हैव इट इन मी टू बी अ कैमरा एक्टर, मैं थिएटर में शायद अच्छा था, मतलब मैं कैमरा एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, दैट वॉज द रियल टर्निंग पॉइंट ऑल्सो। बिकॉज उस रिजेक्शन के बाद मैंने अपने प्रोसेस को चेंज किया। आई चेंज माई प्रोसेस, आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट विथ माई प्रोसेस। सो या सो इस रिजेक्शन से कितने टाइम तक डिस्टर्ब थे आप? इस रिजेक्शन से स्त्री मिलने तक आई थिंक इस रिजेक्शन के बाद मेरा एक्टर का जर्नी शुरू हुआ। इसके बाद मुझे पिक्चर्स में मैंने वो एक छोटा सा रोल किया था, मैं और मेहनत करने लगा अपने आप पे एज एन एक्टर। तो आई थिंक रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको अगर एक्सेप्ट करके आप ग्रो करोगे तो शायद आप बेटर कर पाओगे, वरना अगर आप रिजेक्ट होकर बिटर हो जाओगे then you're not even working on yourself when you're also constantly rejected. So you know it's a very bad situation to be in. सो एक्शन मूवीज पर क्या ख्याल है आपका? कर रहा हूँ मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन फिल्म कर रहा हूँ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ, एंड आई एम लाइक यू नो प्लेइंग द बैड गाय इन इट, एंड यस आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बनाऊँ ऐसी फिल्मों के लिए जहाँ पे एक्शन हो, थोड़ा स्वैग हो, कुछ यू नो मज़ेदार, क्योंकि मैं बॉलीवुड कमर्शियल फिल्में मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मतलब आई थिंक वो एक आपके खून में होती है, तो आप कितना भी सीख लो इधर उधर की चीज़ें, कितनी भी क्राफ्ट की बात कर लो, लेकिन एक जो वो एक मसाला फिल्म देखने में या एक नो जब एक कूल फिल्म देखने में जो मज़ा है वो आई थिंक वो हमेशा एक हिंदुस्तानी के अंदर रहेगा। सो अगर अभिषेक को वापस से कोई मौका मिले कि हाँ आपको एक कोई मूवी बनानी है, कास्ट करना है आपको ही, तो कौन से ऐसे एक्टर्स रहेंगे जिनको आप कास्ट करेंगे, क्योंकि मूवी भी एकदम मसालेदार होनी चाहिए?
अरे नहीं मतलब मसाले फिल्मों की तो मैं कास्टिंग का बहुत ही कम करता हूँ आई थिंक। कास्टिंग में हम लोग बहुत अलग हैं। कास्टिंग में एक्चुअली हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि नए चेहरों को काम दें, तो दैट इज़ थिंग। अगर आप मुझे कोई भी फिल्म कहानी ला के देंगे तो मैं शायद आपका पहला प्रेजेंटेशन जो होगा ऐसे चेहरे होंगे जो जिनको आपने कभी नहीं देखे या देखे हैं लेकिन उस तरह से नहीं देखा है। तो आई थिंक दैट्स द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। वो आई थिंक एक बड़ी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इम्पॉर्टेंट HOD इन अ फिल्म, बिकॉज हम लोग वो ब्रिज हैं जो एक आउटसाइडर को इस इंडस्ट्री तक ला सकते हैं। तो आई थिंक वो कोशिश रहती है हमेशा कि किस तरह से नए नए टैलेंट को ढूंढें। राइट इसमें भी बहुत मेहनत लगती है ऑफ कोर्स। बट जो हमारे जो प्रेजेंट जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनमें से अगर मौका मिले आपको चुनने का, तो किसको किसके सामने कास्ट तो करोगे आप? चुन गए हैं, वो तो चुन लिए गए हैं, उनको क्या चुनूंगा मैं। वही वो जो काम आप बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली मेरा काम कभी नहीं होता। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठ के कर लेते हैं, तो उस काम से मैं बच जाता हूँ यूजुअली। ओके सो अगर आपको जैसे कि अभी सोशल मीडिया की बात हम लोग कर रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने छुप के किसी को स्टॉक किया हो? काम ही यही है। क्या आपने? हाँ मतलब कास्टिंग में तो हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं। और स्टॉकिंग तो आई थिंक नॉर्मल है। आप किसी मतलब इंस्टाग्राम बनाई, फेसबुक बना था कि बनाया, एक स्टॉकर ने बनाया था। तो आई थिंक ये सब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं बनाए इसलिए गए कि आप किसी को देखो और जाकर देखो उसकी ज़िंदगी में कहाँ चल रहा है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, क्या खाना खा रहा है, या यू नो किसके साथ है। ये सब आई थिंक गॉसिप वर्ल्ड के लिए तो मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा आप गॉसिप्स में बिलीव करते हो मैं कि बहुत मतलब? गॉसिप करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके सो स्टॉक किसको किया आपने, मतलब हाँ ये कौन किसको डेट कर रहा वो है? क्यों बताऊँ आपको? वो तो मेरे लिए है ना, दैट्स फॉर माय इन्फॉर्मेशन। ओके मतलब ज़्यादा किसी का डिनर डेट देखने में आप दिलचस्पी मुझे रखते हैं? बहुत मज़ा आता है। हाँ मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि अच्छा ये इसके साथ घूमने गया है या गई है, अच्छा यहाँ पे ये चल रहा है। मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब एक लाइक इट्स अ टैबलॉइड मैगजीन। सो अगर इंस्टा पे कभी आपका ही मीम आपको कोई फॉरवर्ड करता है तो उस पर रिएक्शन क्या होता है हाँ आपका? मज़ा आता है। मुझे लगा चलो अच्छा है ना मीम बन रहा है। मुझे पहले लगता था कि मीम्स बनाना मतलब बेइज्जती कर रहे हैं, फिर बाद में समझ में आया नहीं इट्स अ गुड थिंग फॉर यू नो पब्लिसिटी एंड पीपल लव यू व्हेन दे आर मेकिंग मीम्स फॉर यू। सो आई एम लाइक या दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स लाइक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम फैंस। राइट तो कभी फ्रेंड्स के बीच में आपने खुद का कभी मजाक बनाया खुद से? वो बना लेते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। आपने कभी खुद से खुद का मजाक बनाया? नहीं मैं बोल तो रहा हूँ मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग खुद ही इतना मजाक उड़ाते हैं कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइक बट आई कैन टेक ह्यूमर ऑन माई सेल्फ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं कभी कभार ऐसी हरकतें खुद ही कर देता हूँ जहाँ पे मतलब सामने वाले को मेरे पे हंसी आए, मेरे करने पे नहीं, मेरे एक्शंस पे नहीं, मेरे पे। सो हाँ मतलब ऑल द टाइम सो अगर आपकी जर्नी बेइज्जती झेलनी पड़ती है बेसिकली। यस सो ये इसकी बात कर रहे थे हम लोग सोशल मीडिया पे अगर आपको मौका दिया जाए कुछ चीज़ें मतलब किसी को ध्यान में ना रखते हुए कि हाँ मैं करूँ फ़र्क ना पड़े किसी को, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली आप पोस्ट करके हट जाएंगे? अगर आपको मौका दिया जाए हाँ कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स हटकर कुछ पोस्ट करने की, मतलब आप ये भूल जाओ कि हाँ आप एक्टर हो, लोग आपको स्टॉक करेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप पोस्ट करोगे? मतलब फिर मैं शायद हर वो चीज़ जो मैं करता हूँ जैसे लोग करते हैं, हर वो चीज़ जो मैं करता हूँ मैं पोस्ट करता रहूँगा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तब कि कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बट मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि मुझे लगता है कि यार मैं सबको क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ पे खाना खा रहा हूँ या मैं किसके दोस्त के साथ घूम रहा हूँ या मैं कौन सी पार्टी में गया हूँ। आई थिंक नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, सो मैं नहीं करता हूँ। बट अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं बहुत करता। ओके तो मैं पूरे टाइम यही करता रहता। मैं जहाँ भी जाता मैं सड़क वड़क की फ़ोटो लेकर डालता कि देखो मैं यहाँ हूँ, मैं भी इधर हूँ, अभी इस फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं भी उस फ्लाइट में जा रहा हूँ। मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है। इतना तो मतलब आई थिंक सरकार नहीं मांग रही आपसे जितना इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। एंड देन यू लाइक कि हमारा यार इन्फॉर्मेशन प्रिवेसी खराब हो गई, प्रिवेसी खराब हो गई। प्रिवेसी खराब होनी है। सो अगर इंस्टाग्राम तो आपका तो पर्सनल ऑफिशियल अकाउंट है, क्या आप कोई ऐसा फेक अकाउंट है जो सिर्फ स्टॉक करने के लिए यूज़ करते हो आप? पर पता चलता है क्या अगर आप अपने अकाउंट से स्टॉक कर रहे हो तो किसी को पता चलता है? ऑफ कोर्स पता चलता ओह शिट। हाँ कैसे? पर तो लोग ये ऐप्स भी लगाते हैं कि देखने के लिए कि कौन मेरे पे प्रोफाइल में आ रहा है। ऑफ कोर्स यस। तो आपका कोई फेक अकाउंट है ऐसा? अब बनाऊंगा। तो अब तक नहीं बनाया था आपने? शिट अच्छा। स्टोरी अगर आप देख रहे हो किसी की तो भी पता चलता है। स्टोरी में समझ सकता हूँ, स्टोरी बट में समझ स्टॉक सकता कर हूँ, रहे but- तो भी पता चलेगा। हाँ ये तो मुझे पता नहीं था। फिर तो गलती हो गई। हाँ एक नया अकाउंट खोलूंगा मैं ताकि वहाँ से स्टॉक कर